तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का एक सेम प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे लोगों का लोन अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है बजाज फाइनेंस का। क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप लोग का जो लोन अप्रूवल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हर चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं ताकि हर कोई समझ सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोन्स अप टू आप 55 लाख रुपीस तक ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो लोन अप्रूव होगा। और देखिए मिनिमम कितना सिविल स्कोर चाहिए होता है इसके लिए वो भी आपको बताऊंगा। और चाइनीज ऐप वगैरह से लोन लेने से अच्छा कोई ट्रस्टेड कंपनी से ही आप लोन लो तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाया तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को नो कोलैटरल एंड नो हिडन चार्जेस, मतलब कि आपको कोई भी चीज है यहाँ पे गिरवी वगैरह नहीं रखनी पड़ती है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिस्पर्समेंट इन 24 आवर्स, मतलब कि आप एप्लीकेशन जैसे ही कर लोगे आपका जितना भी अमाउंट अप्रूव होगा मतलब आपका लोन अमाउंट ओनली 24 आवर्स में ही आपको रिसीव हो जाएगा। और देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका लोन कैलकुलेटर भी शो हो जाएगा, मतलब आप कितना मंथ के लिए कितना अमाउंट का लोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो भी कर देगा कि आपका इंटरेस्ट रेट एंड कितना ईएमआई बनेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं कि मिनिमम 40,000 रुपीज से लेकर 50 लाख रुपीज तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। आप लोग को यहाँ पे अगर अपना लोन कैलकुलेट करना है कि आपको जितना अमाउंट का लेना है उसके अकॉर्डिंग, तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल 1 लाख रुपीज डाल देता हूँ। 1 लाख आप यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे नीचे मंथ्स का ऑप्शन दिख जाता है कि कितना मंथ का आपको चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग 84 मंथ, 72 मंथ, 60 मंथ या फिर ऐसे 24 मंथ्स का भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका कितना ईएमआई बनेगा वो शो कर देगा और टोटल इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टाइप के लोन्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन। अब देखिए ये जो नॉर्मल टर्म लोन है इसमें आपका नॉर्मली वैसे ही ईएमआई कटेगा, जैसे कि आपका कितना मंथ के लिए लिए और कितना आपका लोन अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में आपका हर मंथ का ईएमआई आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी टर्म लोन में क्या होता है कि सोच लीजिए आपको जो लोन अप्रूवल मिला है वो 1 लाख रुपीस का मिला है और आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप कितना भी अमाउंट का उसमें से विड्रॉ कर सकते हो जितना आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने यहाँ से 50,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है, और बाकी का जितना भी अप्रूव्ड अमाउंट रहेंगे वो आपका सेफ रहेगा। आप फिर बाद में चाहो तो मतलब आपको अगर जरूरत पड़ा तो उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे 50,000 फिलहाल आपका अप्रूवल अमाउंट में से विड्रॉ किए तो उसमें से आपका जो ईएमआई है वो बनेगा। पहले आपका जो टोटल अमाउंट है उसका आप लोग को जो इंटरेस्ट है वो नहीं भरना पड़ेगा। जो 50,000 है इसका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन के आपका यहाँ पे ईएमआई बन के आ जाएगा। अब सोच लीजिए आप लोग कुछ मंथ बाद कुछ और पैसों का जरूरत पड़ गया तो आपने 30,000 और विड्रॉ कर लिया अपने अप्रूवल अमाउंट में से, तो उसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट का जो आपने विड्रॉ किया उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप मतलब जितना मन चाहो उतना आप लोग विड्रॉ कर सकते हो आपके अप्रूवल अमाउंट में से और उतने का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन का। ठीक है, तो इसमें भी आपको वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आपका जितना भी अप्रूव्ड अमाउंट है उसमें से आप जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग का जो लोन मिलता है वो मिनिमम 74 मंथ से लेकर 94 मंथ्स तक का यहाँ पे मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट के कुछ मंथ में सिर्फ इसमें इंटरेस्ट वाला ईएमआई आता है, बाकी फिर मतलब 24 मंथ्स बाद फिर आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला ईएमआई है वो फिर आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी देखिए मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग नॉर्मल टर्म लोन ही लेना, क्योंकि बाकी सारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग को लग जाता है। मैं जैसे कि अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मतलब नॉर्मल टर्म लोन में 11% का आप लोग पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, बाकी फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड में 15% का लगता है। लेकिन फ्लेक्सी हाइब्रिड में क्या है कि पहले के 24 मंथ में सिर्फ आप लोग इंटरेस्ट भरना होता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी काफी ज्यादा बढ़ के हो जाता है। आगे अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपको जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज मिनिमम 21 ईयर से लेकर 80 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 और हायर, मतलब कि 685 या फिर उससे ज्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए,
तभी आपका लोन अप्रूव होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो प्रोफाइल है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो इन सारी कुछ चीजों का आप लोग को ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वगैरह आप ये सारे को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे यहाँ से आप लोग को लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना होता है, जहां यहाँ पे जो कैलकुलेटर वाला जगह पे मैंने बताया, यहाँ पे आपको जितना अमाउंट का लोन चाहिए वो डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीस डाल दूंगा और यहाँ पे आपको जो टेन्योर है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि 12 मंथ का मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने टर्म लोन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि भाई टर्म लोन में ही कम इंटरेस्ट लगता है, इसलिए हम लोग टर्म लोन को ही सिलेक्ट करके करेंगे और इसी से ही मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। फिर उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई पे नीचे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी सबसे पहले वेरीफाई कर लेना होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, जैसे कि आपका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होता है। बाकी यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे मैंने फिलहाल सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है। बाकी अगर आपका कोई जीएसटी नंबर होगा तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर अपना जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स फिल करके नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना होता है और फिर सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पे फिल कर देना होता है बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद। फिर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपका इनकम वेरिफिकेशन का आ जाता है। तो यहाँ से आपका बैंक अकाउंट से लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट फेच करके यहाँ पे चेक किया जाता है। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपको सिंपल से अपना बैंक अकाउंट जो भी आपका बैंक नेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना होता है और सिंपल सा यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में आप जो नंबर से रजिस्टर करेंगे वो आपका बैंक से लिंक्ड वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी नंबर में फिर आपका ओटीपी आता है आपका जो बैंक का स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो फेच होके आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और आपका बैंक अकाउंट का जितना भी है सारे जो डेटा है डिटेल्स है वो सारे आपको यहाँ पे फेच होके आ जाए। सिंपल से आपको यहाँ पे गिव कंसेंट पे क्लिक कर देना है। 2 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होता है, आपको थोड़ा वेट कर लेना। उसके बाद फिर ये एक आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछा जाता है, जैसे कि आपका कंपनी नेम क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि किस टाइप का आपका बिजनेस है वो पूछा जाता है, आपका कंस्टिट्यूशन कौन सा है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एनुअल टर्नओवर कितना है आपका बिजनेस का, वो सब आपको यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे टोटल मंथली लोन ईएमआई भी आपको यहाँ पे डाल देना है कि आप जितना लोन ले रहे हो उसका कितना ईएमआई बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मांग रहा है। अगर आप सैलरीड सिलेक्ट किए होंगे तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ऑफिस एड्रेस मांगता है तो आपको अपना ऑफिस का यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोर नंबर, रूम नंबर, ये सारे वो डाल के आपको फिर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर मेरे को यहाँ पे जो मिला है जो कि मेरे को 63 मंथ्स के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो ये वाला मेरा जो अप्रूवल अभी फिलहाल मेरे को मिला है। बाकी मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे 1 लाख रुपए एडिट करके डाल दूंगा और कितने मंथ के लिए चाहिए वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेन्योर मतलब लोन टेन्योर मैं 36 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ईएमआई कितना बनेगा और इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना है वो आपको शो कर देगा। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन समरी आपको शो कर देगा। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे एक 4091 रुपीज का लग रहा है और ईएमआई ड्यू डेट यहाँ पे मतलब कि आपका नेक्स्ट ईएमआई कब आने वाला है वो भी शो कर देता है। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे फिर आपको एक केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए सबसे पहले क्लिक का सेल्फी का आ जाता है। तो क्लिक का सेल्फी पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो एक आपको अपना क्लियर सेल्फी अपलोड कर देना है यहाँ पे। वो सेल्फी अपलोड करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करना पड़ता है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, आधार नंबर डाल लीजिए। फिर आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको फिर और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे कि आपका फैमिली रिलेशन में किसी का भी आप नेम डाल सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे फैमिली रिलेशन सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि फादर, मदर, स्पाउस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपीज सेंड करके आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको अब यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स एंटर कर देना है। ये एंटर करके फिर सिंपल सा आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जैसे 1 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल आपको शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हमें यहाँ पे शो कर दिया। तो व्हाट्स नेक्स्ट में यहाँ पे आपका फिर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल अभी आपका हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन, ई एग्रीमेंट, उसका लोन डिसबर्सल यानी कि जो आपका लोन अमाउंट है वो फिर आपके बैंक अकाउंट में वो रिसीव हो जाता है। और बजाज फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको 24 आवर्स में कॉल करेंगे आपका लोन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर में आपको अगर कॉल नहीं आता है तो आप समझ जाइएगा लोन अप्रूवल आपका रिजेक्ट हो चुका है।
चुका है। तो उसके बाद आप कस्टमर सर्विस में भी कॉल आके पूछ सकते हो कि क्या रीजन था जिसकी वजह से आपका जो लोन है वो आपका रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद कुछ और भी रीजन हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोग स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि आप लोग का सिविल स्कोर जो है वो 685 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका लोन अप्रूवल रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो इनकम प्रूफ दिया है वो उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं होता, या फिर मतलब आपने कुछ गलत भर दिया, तो उसके वजह से भी आपका जो है लोन अप्रूवल रिजेक्ट हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई लोन चल रहा हो जिसका कि आपने रिपेमेंट ना किया हो। तो ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।